नमस्ते। कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हम हेयर को शेव करवा सकते हैं या उस पे उस तरह फिरवा सकते हैं? तो क्या उससे हेयर फॉल रुक जाएगी? तो ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि अगर बाल झड़ रहे हों और उस पर उस तरह फिरवा दें या उन्हें पूरी तरह से शेव करवा दें, तो उससे हेयर फॉल भी कम हो जाता है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है और जो नए बाल आते हैं वो पहले से ज़्यादा मोटे होकर आते हैं। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में इस बारे में जानकारी दूंगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। शेविंग करवाने से हेयर की ग्रोथ नहीं बढ़ती है और हेयर फॉल होना भी कम नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेयर की जो ग्रोथ होती है वो मेनली हेयर की रूट पर या जो बाल की जड़ होती है उस पर निर्भर करती है। बाल की जड़ होती है हेयर का अंदरूनी भाग, जो कि स्किन के अंदर मौजूद होता है। जो आपको बाहर दिखाई देता है वो होता है हेयर शाफ्ट, और वो एक डेड टिश्यू होता है जिसका हेयर की ग्रोथ से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो उसे आप भले ही कट करवाएं, भले ही शेव करवाएं, उसका आप कुछ भी करें, उससे हेयर की रूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उससे आपके हेयर फॉल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर ये इतनी पॉपुलर बात क्यों है? मतलब लोगों को इतना ऐसा क्यों लगता है कि हेयर को शेव करवाने से एक बार उनका हेयर फॉल रुक जाता है? इसके पीछे ये कारण है कि हेयर आपका जितना लंबा होगा उतना ही आपको वो नजर आएगा। तो मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप जब सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे आपको तकिए के ऊपर या बेड के ऊपर बहुत सारे बाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। जब नहाते हैं तब आपको सोप में या फिर आसपास गिरते हुए बाल दिखाई देते हैं, और इस तरह से दिन भर आपको बहुत सारा हेयर फॉल नजर आता है। तो जब आप इससे परेशान होकर हेयर को शेव करवा लेते हैं तो क्या होता है कि ये बाल बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते हैं। ये इतने छोटे हो जाते हैं कि ये गिरेंगे भी तो आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको मानसिक सुकून तो मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे बाल झड़ने कम हो गए हैं, लेकिन वास्तव में आपके बाल झड़ना उतनी ही रेट से कंटिन्यू हो रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि आप एक तरह से एक गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि मेरा तो हेयर फॉल अब कम हो गया है या रुक गया है, तो मुझे अब किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जितने टाइम में वो शेव कराए हुए बाल आपके वापस ग्रो होते हैं, आप मान लीजिए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने टाइम में वो ग्रो होते हैं उतने टाइम तक आपका हेयर फॉल, हेयर लॉस और ज़्यादा प्रोग्रेस करता चला जाता है। और जब आपके बाल दोबारा ग्रो होकर नॉर्मल साइज के होते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि बालों की डेंसिटी आपकी और भी कम रह गई है, पहले से भी बहुत कम हो गई है। तो इस तरह से करते करते आप 8-9 महीने, जो बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके हेयर फॉल को, जिस टाइम में रोका जा सकता था, वो क्रूशियल टाइम आपने वेस्ट कर दिया है बाल को शेव करने के चक्कर में, और किसी तरह का आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है। तो इस वजह से क्या होता है, हेयर को शेव करने से इनडायरेक्टली आपको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए यदि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसका जो जड़ से इलाज होना चाहिए वो आप जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि आपका हेयर लॉस परमानेंट ना हो और टाइम पर उसे रोका जा सके। हेयर फॉल के कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स होता है कुछ केसेस में, हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशन या खाने पीने की कमी से हो सकता है, किसी लंबी बीमारी से हो सकता है। ये सारे कारण हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको हेयर फॉल के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि इस तरह की स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।